नमस्कार नेपाली मित्रों, आप अपनी सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि भारत बहुत जल्दी नेपाल को कब्जा करने वाला है, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आपकी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बनाई जाती है। अभी एक वीडियो मैंने देखा तो उसमें वो कह रहा था कि भारत धरान तक कब्जा कर सकता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया में जो लोग बैठे हैं वो केवल पैसा कमाने के लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं और आप उस चीज को सच समझने लग जाते हैं। देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने अभी निर्देश दिए हैं, जो भारत और नेपाल की संयुक्त टोली है सीमा के बारे में जो सब कुछ देखती है, जो भारत नेपाल सीमा निर्धारण करती है, वो टोली, उस टोली को भारत सरकार ने पूरे निर्देश दिए हैं कि नेपाल के साथ जल्दी से जल्दी सीमा विवाद का समाधान कर दिया जाए। और उधर नेपाल में संसदीय समिति ने भी नेपाल सरकार को निर्देशन दिए हैं कि जल्दी से जल्दी भारत के साथ में सीमा विवाद को सही किया जाए। यानी दोनों तरफ से, भारत सरकार की तरफ से और नेपाल की तरफ से, दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है कि भारत और नेपाल में जो सीमा विवाद है उसका समाधान किया जाए। नेपाल की सोशल मीडिया चेक करते हैं तो आपको लगता है कि भारत हमारी बहुत सारी भूमि खा गया और खा रहा है और दिन प्रतिदिन भारत नेपाल को कब्जा कर रहा है। दोस्तों, 21वीं शताब्दी में कोई किसी की भूमि पे कब्जा नहीं कर सकता है, 1 इंच कब्जा भी नहीं कर सकता है। सोशल मीडिया की बात छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया को केवल और केवल पैसे कमाने हैं। भारत सरकार ने जो आदेश दिए हैं कि नेपाल के साथ सीमा विवाद का समाधान किया जाए, वो उसमें क्या क्या होगा। एक तो जो सीमा स्तंभ होते हैं, जिसे आप लोग जंगे पिलर कहते हैं, उन सभी जंगे पिलरों को खोज दिया जाएगा। दूसरा, जो लाल पुर्जा या रजिस्ट्री नेपाली या भारतीयों के नाम हो रखी है, जो जमीन आपको नहीं समझ में आएगा, क्या है कि नेपालियों के नाम लाल पुर्जे बने हुए हैं और वो जमीन भारत में है। भारतीयों के नाम कोई जमीन रजिस्ट्री हो रखी है, वो नेपाल में है। तो ऐसा कैसे हो गया? वो जमीन की रजिस्ट्री भारतीयों के नाम है और वो जमीन नेपाल में पड़ रही है, और कुछ जमीन का लाल पुर्जा नेपालियों के नाम बना है और वो जमीन भारत में पड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीमा किनारे जो लोग रहते हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने जानबूझ के सीमा स्तंभ को, जंगे पिलर को खिसका दिया और कुछ जमीन भारत में चली गई और कुछ जमीन नेपाल में चली गई। सीमा स्तंभ लोकल लोगों ने खिसकाए हैं, सरकार ने नहीं। तो अब भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं कि एक एक चीज की पहचान कर दी जाए और एक एक जमीन की पहचान कर दी जाए कि वो जमीन नेपाल के हिस्से में जाती है या भारत के हिस्से में जाती है। भारत किसी भी हाल में नेपाल से सीमा विवाद का समाधान करना चाहता है। दोस्तों, उसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के साथ भारत का कोई भी सीमा विवाद नहीं है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो प्रत्येक पाकिस्तानी के हिस्से में एक भारतीय से ज्यादा जमीन आती है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान भारत से लड़ता रहता है। उसका मुख्य कारण है कि विदेशी ताकतों को, जो बड़ी सुपर पावर कंट्रीज हैं, उनको भारत से जब कोई काम करवाना होता है तो वो पाकिस्तान से भारत के साथ में सीमा विवाद करवाते हैं। अब सीमा विवाद तो है नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उन्होंने कश्मीर मुद्दा उठाया है। क्यों उठाया है? ताकि भारत पे प्रेशर बना हुआ रहे और भारत अमेरिका या चीन की बातें मानता रहे। तो भारत अच्छे से जानता है कि यदि नेपाल के साथ सीमा विवाद का समाधान नहीं हुआ तो कल के दिन नेपाल की तरफ से भी विदेशी ताकतें भारत पे प्रेशर बनाएंगी और बना रही है। वही हो जाएगा जैसे अमेरिका ने हमेशा भारत से कहा कि ये काम करना है, भारत ने नहीं किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इतने हथियार दिए कि उसने भारत के लिए काफी परेशानी खड़ी कर दी। तो भारत अच्छे से जानता है कि यदि नेपाल के साथ सीमा विवाद का समाधान नहीं हुआ तो नेपाल के साथ भी विदेशी ताकतें वही करेंगी, नेपाल को हथियार देंगी और भारत में आतंकवाद की शुरुआत करवाएगी नेपाल के द्वारा। दोस्तों, ये होने वाला है। बहुत जल्दी नेपाल की तरफ से भारत में आतंकवाद की शुरुआत कर दी जाएगी यदि सीमा विवाद का समाधान नहीं हुआ तो। इसलिए भारत चाहता है कि नेपाल के साथ में सीमा विवाद का समाधान हो। जब 2014 में नरेंद्र मोदी नेपाल गए तो उन्होंने
नेपाली प्रधानमंत्री और वहां के लोगों से कहा कि हम दोनों देशों को बहुत जल्दी सीमा विवाद का समाधान कर देना चाहिए। तो भारत सरकार पूरे तरीके से चाहती है कि नेपाल के साथ सीमा विवाद का समाधान हो। लेकिन दोस्तों, हमने कल आपको बताया था कि अभी नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है और जब तक कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी तब तक भारत नेपाल सीमा विवाद का समाधान नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि भारत के साथ में नेपाल का सीमा विवाद का समाधान हो जाए, क्योंकि फिर भारत पर प्रेशर देने का कोई पॉइंट नहीं बचता है विदेशी ताकतों को। नेपाल को चलाने वाले लोग चाहते हैं कि भारत के साथ सीमा विवाद का समाधान हो जाए और सभी नेपाली चाहते हैं कि भारत के साथ सीमा विवाद का समाधान हो जाए। लेकिन नेपाल में बैठे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ सीमा विवाद का समाधान हो। उसके लिए बाकायदा उन लोगों को पैसे मिलते हैं। अगर भारत के साथ उन्होंने सीमा विवाद का समाधान करवा दिया, सीमा विवाद जो है उसको हल करवा दिया, तो उनका जो आमदनी हो रही है विदेशी ताकतों के द्वारा वो नहीं हो पाएगी। आप सीधा समझें कि जब तक नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है तब तक भारत के साथ सीमा विवाद का समाधान बिल्कुल नहीं होने वाला। भारत चाहे कितनी भी ताकत लगाए नेपाल से सीमा विवाद का समाधान करने के लिए, फिर भी नहीं होगा। नेपाल चाहे कितनी भी ताकत लगाए कि भारत के साथ सीमा विवाद का हल हो जाए, लेकिन नेपाल देश को चलाने वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ सीमा विवाद हल हो जाए, क्योंकि उससे उनकी आमदनी कम हो जाती है। आपको शायद पता नहीं होगा, भारत के साथ सीमा विवाद जब नेपाल करता है तो नेपाल के कुछ जो गद्दार लोग हैं, दलाल लोग हैं, कुछ लोग, उनकी जेबें भर जाती है भारत के साथ सीमा विवाद करने से, और सीमा विवाद हल हो जाएगा तो उनकी जेबें नहीं भरेंगी। ऐसा नहीं है कि वो दलाल नेपाल में ही बैठे हैं, भारत में भी ऐसे दलाल मौजूद हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि भारत नेपाल सीमा विवाद का समाधान हो, क्योंकि इससे उनकी आमदनी कम हो जाती है, यानी उनको पैसा नहीं मिलता है। सीमा विवाद भड़काने का बाकायदा विदेशों से पैसा मिलता है, भारतीयों को भी और नेपालियों को भी, नेपाल सरकार में बैठे कुछ आदमियों को भी, और भारत में भी ऐसे लोग बहुत हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगा रखी है कि नेपाल के साथ सीमा विवाद का समाधान कैसे भी हो। ठीक है, नेपाल को चलाने वाले लोगों ने भी ताकत लगा रखी है कि भारत के साथ कैसे भी सीमा विवाद का समाधान हो जाए, लेकिन नेपाल सरकार में बैठे कुछ मंत्री ये नहीं चाहते हैं। हम नेपाली मित्रों से ये कहना चाहते हैं कि अकेले भारत को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आप पहले उन नेताओं को, आप अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर पूरा प्रेशर बनाएं कि भारत के साथ सीमा विवाद का समाधान करें, तब जाके होगा। जब या तो आप सीधे कहिए कि एक भी वोट नहीं मिलेगा कम्युनिस्ट पार्टी को जब तक भारत के साथ सीमा विवाद का समाधान नहीं होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो ही सीमा विवाद का समाधान होगा। भारत चाहता है कि नेपाल के साथ में सीमा विवाद का समाधान हो, लेकिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि उससे उनकी आमदनी या उनकी जेबें नहीं भरेंगी। हमने आपको क्लियर बता दिया कि नेपाल भारत सीमा विवाद भड़काने से नेपाल के कुछ नेताओं को पैसा मिलता है। भारत चीन सीमा विवाद भड़काने से भारत के कुछ नेताओं को पैसा मिलता है। चीन भारत की सीमा में जो सीमा विवाद है उसमें भी फंडिंग होती है, और उसी फंडिंग के चलते चीन और भारत की सीमा पे टकराव होता है। भारत और चीन में सीमा की कोई लड़ाई नहीं है, ये कुछ विदेशी ताकतें हैं जो भारत और चीन को भड़का रही है। नेपाल और भारत को भड़काने में, नेपाल को भड़काने में चाइना का हाथ है, ये आप 100% जान लीजिए। आप यकीन नहीं करते हैं तो हम क्या करें, ठीक है, लेकिन नेपाल को भड़काने में यूरोपियन यूनियन का भी हाथ है। तो ये सब बातें छोड़ते हैं, और भारत सरकार ने पूरे निर्देश दे दिए हैं कि नेपाल के साथ कैसे भी करके सीमा विवाद का समाधान होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।